सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आपका दोस्त ईश नारंग फिर से आपके साथ है एक नई कहानी लेकर। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो लगे कि हमारे दिल के करीब है। बस ऐसी ही एक कहानी। और आज तो वैसे भी बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार को, थर्सडे को हम चर्चा करते हैं एक किसी स्टार्टअप पर जिसने स्टार्टअप किया और आज बहुत ही बड़ी बुलंदियों को छू चुके हैं। तो आज जो स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं उसको शुरू करने का श्रेय जाता है रघुनंदन श्रीनिवास कामत को। रघुनंदन श्रीनिवास कामत का जन्म 1954 में कर्नाटक के एक छोटे से गांव मुल्की में हुआ था। 7 भाई बहनों के परिवार में वो सबसे छोटे थे और उनके पिता फलों की रेडी लगाया करते थे। फलों का छोटा सा उनका काम था और इतना ही वो कमा पाते थे कि बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजर बसर हो पाता था। और से ही समय बीतता गया और 10वीं कक्षा में आने तक परिवार ने मुंबई में शिफ्ट कर लिया। यानी जब वो 12-13 साल के थे तब मुंबई में शिफ्ट हो गया। और 10वीं कक्षा में रघुनंदन भाई 2 बार फेल हो गए। और जब 2 बार फेल हो गए तो उनके परिवार ने ये कहा कि भाई की जो इटरी की दुकान है, यानी साउथ इंडियन डिशेज की जो दुकान है, उस पर तुम बैठना शुरू कर दो। और उनकी पढ़ाई वहां पर फिनिश हो गई, यानी वो 10वीं भी पूरी तरह से पास नहीं कर पाए। उन्होंने दुकान पर जाना शुरू कर दिया। उनके भाई की दुकान थी जहां पर साउथ इंडियन डिश यानी डोसा और इडली का काम किया जाता था। और वहां पर आइसक्रीम भी बेची जाती थी। अब सबसे ज्यादा यहाँ पर रघुनंदन को जो पसंद आ रही थी वो चीज थी आइसक्रीम। आइसक्रीम पर पूरा ध्यान उनका रहता था। रघुनंदन भाई ने आइसक्रीम पर बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया। और एक दिन एक समय ऐसा आया जबकि उनको अपने भाइयों से अलग होना पड़ा। और जब भाइयों से वो अलग हुए तो उनके हिस्से में 3 लाख रुपए आए। और 3 लाख रुपए से उन्होंने अपना आउटलेट शुरू कर लिया, अपना आइसक्रीम का आउटलेट शुरू किया जूहू में। 1 फरवरी 1983 को उन्होंने जूहू में नेचुरल के नाम से अपना पहला आउटलेट शुरू किया। और उस आउटलेट पर वो पाव भाजी बेचा करते थे और उसके बाद आइसक्रीम दिया करते थे। यानी उन्होंने जोड़े में देना शुरू किया कि पहले आप पाव भाजी खाइए और उसके बाद जब चटाकेदार पाव भाजी खाएंगे तो मीठा मुंह करने के लिए एज ए डेजर्ट आइसक्रीम खाओ। और ये काम उनका बड़ा अच्छा चल निकला। लेकिन उनका ध्यान, उनका फोकस तो केवल आइसक्रीम के ऊपर था और वो आइसक्रीम का ही काम बढ़ाना चाहते थे। और 1985 में उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और अपनी दुकान पर पाव भाजी बनानी बंद कर दी। अब वहां पर सिर्फ आइसक्रीम मिला करती थी। लेकिन उनका ये रिस्क बहुत काम कर गया क्योंकि लोगों ने उनकी दुकान पर आना नहीं छोड़ा। लोग आइसक्रीम खाने भी उनकी दुकान पर आते रहे। उन्होंने कहीं भी आइसक्रीम को अलग नहीं किया अपने बिजनेस से। और आइसक्रीम का बिजनेस ही उनका धीरे धीरे बढ़ता गया। उनकी आइसक्रीम की एक खास बात थी, उन्होंने आइसक्रीम में केवल दूध, फल और चीनी का प्रयोग करते थे। इसीलिए उनकी आइसक्रीम का टेस्ट बहुत बढ़ता था, बहुत अच्छा था। और फलों का काम उनके पिताजी करते थे तो फलों की बहुत अच्छी जानकारी थी उनको। उनको फलों के स्वाद के बारे में बड़ा अच्छा पता था और उन्होंने इसी को अपना यूएसपी बनाया। कुछ समय के बाद उन्होंने इसमें कुछ और फल मिलाने शुरू किए, फ्लेवर्स बढ़ा दिए, सीताफल, कटहल, आम, काला जामुन। अब ये फल जब शुरू हुए तो उनको एक प्रॉब्लम आई कि इन फलों की प्रोसेसिंग बड़ी मुश्किल हुआ करती थी उस समय। तब उन्होंने मशीन मैन्युफैक्चरर के पास जाकर खुद खड़े होके अपनी पसंद से, अपनी जरूरत के हिसाब से मशीनें बनवाई फ्रूट प्रोसेसिंग की।
उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जब भी उनके पास कोई चैलेंज आया उन्होंने उसको स्वीकार किया और उस समस्या का समाधान निकाला और उनका काम बढ़ता चला गया। और उनकी आइसक्रीम खाने वालों में अमिताभ बच्चन, विविन रिचर्ड्स, अनुपम खेर और बहुत से ऐसे फेमस पर्सनालिटीज हैं जो उनकी आइसक्रीम को खाना हमेशा पसंद करते हैं। तो 10वीं में फेल होने वाले, 2 बार फेल होने वाले रघुनंदन एस कामत ने ये बिजनेस शुरू किया, ये स्टार्टअप शुरू किया। और उनके साथ एक ऐसा समय भी आया जब उनकी दुकान पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, इनकम टैक्स की रेड में, जो कि उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था क्योंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं वो। लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपने बिजनेस को ऐसे ही बढ़ाते चले गए और ऐसे बहुत से चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए। और आज अगर हम कंपनी की बात करें और उस आउटलेट की बात करें तो उस आउटलेट का नाम है नेचुरल्स। आज की डेट में 135 आउटलेट हैं और में बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत से ऐसे नगर हैं जो कि फेमस नगर हैं, वहां पर इनके आउटलेट्स अवेलेबल हैं। और 300 करोड़ की टर्नओवर है। 4 लोगों के स्टाफ के साथ उन्होंने 1983 1 फरवरी 1983 को जो काम शुरू किया था आइसक्रीम का, नेचुरल्स के नाम से, आज दिल्ली में भी राजौरी गार्डन, नोएडा, हौज खास, कनॉट प्लेस आदि जगह को मिलाकर 6 आउटलेट उनके दिल्ली में भी अवेलेबल है। और जूहू से जो काम शुरू हुआ वो आज पूरे देश में फैल चुका है। आज उनकी टर्नओवर 300 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हम उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर एक उन्होंने बहुत अच्छी चीज डाली हुई है जो कि है उनको, जिसको उन्होंने नाम दिया है द स्लो फिलॉसफी। उस स्लो फिलॉसफी में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि गति जो स्लो होती है, धीरे होती है, उसको लोग बुरा मानते हैं, लेकिन उस वक्त का जो समय स्लो रहने से लगता है उस समय का सदुपयोग होता है और उस समय का परिणाम बहुत अच्छा आता है। जैसे दूध को जब हम उबालते हैं तो वो बहुत जल्दी भी हो सकता है, परंतु धीमी आंच पर जब उसको पकाया जाता है तो उसकी क्रीम निकलती है जो उस दूध का टेस्ट बढ़ जाता है। उसी तरह से जीवन में भी कुछ चीजों को धीरे धीरे पकाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। ये उनकी स्लो फिलॉसफी है और इसी स्लो फिलॉसफी के चलते उन्होंने अपनी आइसक्रीम का टेस्ट इतना अच्छा डेवलप किया हुआ है। और वो खुद एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि एक बार मैंने मेरी माँ को जिस तरीके से खाने में, सब्जी में इमली का मिश्रण करते हुए देखा, उसी मिश्रण से मुझे ये आइडिया आया कि इस आइडिया को अगर मैं दूध में फलों के मिश्रण से आइसक्रीम बनाऊं तो कितना अच्छा हो। तो एक छोटा सा आइडिया, एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी रेसिपी, इमली का खाने में मिश्रण करने की रेसिपी को उन्होंने कैसे आइसक्रीम के अंदर प्रयोग किया और कहां पर अपने बिजनेस को पहुंचा दिया। तो आज की कहानी यहीं तक। बृहस्पतिवार को हम हमेशा एक स्टार्टअप के बारे में बात करें। आज हमने बात करी थी स्टार्टअप नेचुरल्स आइसक्रीम, जो कि 1954 में जन्मे रघुनंदन एस कामत द्वारा 1 फरवरी 1983 को शुरू किया गया और आज 300 करोड़ का बिजनेस पहुंचा दिया। तो आज की कहानी यहीं तक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और ये सभी कहानी मैं YouTube पर अपलोड करता हूँ। आप सब लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी कहानी अच्छी ना लगे या अच्छी लगे उस पर कमेंट जरूर करें। तो कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी। थैंक यू।